गुड मॉर्निंग। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की नई क्लास लेके आए हैं। इसमें दो प्रमेय करेंगे, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय और दूसरी प्रमेय के तीन नाम हैं, प्रतिकार प्रमेय, संस्करण प्रमेय, प्रतिस्थापन प्रमेय। ये तीन नाम की एक ही प्रमेय होती है। तो पहले अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय करेंगे। इसमें क्या होता है कि जाल में उपस्थित जो जनित्र होता है वो लोड को अधिकतम शक्ति संचरित स्थानांतरित करेगा जब लोड प्रतिबाधा तथा तुल्य प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी हो, मतलब जेड और जेडी क्यू परस्पर संयुग्मी हो। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसमें जो डायग्राम बनाते हैं, जो सर्किट बनाते हैं वो बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम कर रहे हैं अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, ठीक है ना। तो ये तो है ई क्यू तुल्य वोल्टता, और ये है जेडी क्यू प्रतिबाधा, तुल्य प्रतिबाधा, और ये है जेड एल लोड प्रतिबाधा। ये हमारा सर्किट होगा। इसमें करंट प्रोवाइड करेंगे आई, ठीक है। अब हम जेड एल और जेडी क्यू को संयुग्मी कॉन्जुगेटिव हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम लिखते हैं, पहले जेडी क्यू को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं जेडी क्यू को? आर ई क्यू प्लस आयोटा एक्स ई क्यू। जेड एल लिखते हैं आर एल प्लस आयोटा एक्स एल। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे इस जाल में। तो हमारे पास में आएगा आई जेड ई क्यू प्लस आई जेड एल इक्वल टू ई क्यू। तो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में ई क्यू अपॉन जेड ई क्यू प्लस जेड एल। अब जेड ई क्यू जेड एल की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में, इसको भी नंबर लगा सकते हैं अपने 3। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास में आई आ जाएगा ई क्यू अपॉन आर ई क्यू प्लस आयोटा एक्स ई क्यू प्लस आर एल प्लस आयोटा एक्स एल। अब इसमें वास्तविक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। ई क्यू अपॉन आर ई क्यू प्लस आर एल प्लस आयोटा एक्स ई क्यू प्लस एक्स एल। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। हमने आई का मान निकाल लिया है। हमें जनित्र के द्वारा लोड को अधिकतम शक्ति संचरित करनी है। तो अब हम शक्ति का सूत्र लिखेंगे। तो शक्ति का मान होगा P आई स्क्वायर आर एल। हम जानते हैं आई स्क्वायर आर होता है, आर एल लोड प्रतिरोध है, आई का मान ये है ही, ये यहाँ पुट कर देंगे। तो P का मान आ जाएगा ई क्यू अपॉन आर ई क्यू प्लस आर एल प्लस आयोटा एक्स ई क्यू प्लस एक्स एल और आर एल, और ये आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। इसको थोड़ा सही से लगा लेते हैं, स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में शक्ति का मान आ गया। इसको भी इक्वेशन नंबर लगा सकते हैं अपने, 4 आ गई, 5। अब इस शक्ति, जो ये शक्ति है जनित्र के द्वारा लोड प्रतिबाधा को या लोड को जो शक्ति स्थानांतरित हो रही है वो अधिकतम जब होगी जब धारा का मान अधिकतम होगा।
और धारा का मान अधिकतम कब होगा? जब धारा का मान वास्तविक होगा। तो इसमें से काल्पनिक भाग को हमें छोड़ना होगा, काल्पनिक भाग को शून्य मानना होगा। ये काल्पनिक भाग है, इसको शून्य मान लिया तो हमारे पास में एक्सएल आ जाएगा माइनस एक्स क्यू। ये इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये हम नोट डाउन कर लेंगे। अब काल्पनिक भाग को छोड़ने पर जो शक्ति अधिकतम होगी वो कितनी होगी? ई क्यू अपॉन आर ई क्यू प्लस आर एल स्क्वायर आर एल। ये इक्वेशन नंबर 7। अब हम क्या करेंगे? आर ई क्यू को नियत लेते हुए, आइए आर ई क्यू को नियत मानते हुए आर एल के किसी भी मान के लिए शक्ति का मान अधिकतम होने के लिए इस पी मैक्सिमम का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू आर एल, और वो 0 होना चाहिए। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे डी पी मैक्सिमम अपॉन डी आर एल बराबर 0, ये हम लेंगे। तो पी मैक्सिमम की जगह मान रख सकते हैं हम डी अपॉन डी आर एल ई क्यू स्क्वायर आर ई क्यू प्लस आर एल का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आर एल, और इक्वल में आ जाएगा 0। ठीक है, अब इस टर्म से हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास में ये वैल्यू आई गई है एक्सएल बराबर माइनस एक्स क्यू। ये ध्यान रखना, ये आगे काम आएगी अपने, क्योंकि वापस लिखेंगे वैल्यू। आपके अगर बात एक एक समझ में आ रही हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, और लाइक भी और शेयर भी कर सकते हो। इससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा लोगों को होगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? डी अपॉन डी आर एल ई क्यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, और आर एल आर ई क्यू प्लस आर एल की होल घात -2 बराबर 0, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना? अब ई क्यू स्क्वायर तो नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम लिखेंगे डी अपॉन डी आर एल आर ई क्यू प्लस आर एल का होल घात -2 और 0। आर एल को छोड़ दिया, यू वी फंक्शन है, इसका अवकलन करेंगे तो -2 गुणा में आएगा, और आर ई क्यू प्लस आर एल की होल घात एक माइनस हो जाएगा -3, और इसका करेंगे आर ई क्यू प्लस आर एल का तो 1 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस आर एल का करेंगे तो 1 आएगा, और इसको छोड़ देंगे आर ई क्यू प्लस आर एल -2 इक्वल टू 0। अब हम क्या लिखेंगे? -2 आर एल अपॉन आर ई क्यू प्लस आर एल की होल घात क्यूब प्लस 1 अपॉन आर ई क्यू प्लस आर एल की होल घात स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हम लिख सकते हैं। अब आगे अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय चल रहा है।
ठीक है ना। अब ये हम इसमें लघुत्तम लेंगे RE क्यूब प्लस RL की होल घात क्यूब, ये माइनस 2RL प्लस RE क्यूब प्लस RL इक्वल टू 0। ये 0 में चला जाएगा और इसमें से हो जाएगा RE क्यूब माइनस RL इक्वल टू 0। ठीक है ना, एक माइनस का RL बच जाएगा। तो इससे हम निकाल लेंगे RE क्यूब बराबर RL, या फिर लिख सकते हैं RL बराबर RE क्यूब। ठीक है ना, तो अब इसको इक्वेशन आगे लगा देना, ये आ जाएगा हमारे RL की वैल्यू। और इससे पहले इक्वेशन नंबर 6 में हमने लिखा था XL की वैल्यू। जब XC क्यूब प्लस XL को 0 माना था तो XL की वैल्यू आई थी माइनस XC क्यूब। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है। तो ZE क्यूब क्या होता है, हमने लिखा था शुरू में इक्वेशन 1 और 2, RE क्यूब प्लस आयोटा XC क्यूब। ZL क्या होता है, RL प्लस आयोटा XL। ZL RL की जगह क्या लिख सकते हैं, RE क्यूब, और XL की जगह माइनस X आयोटा XC क्यूब। तो ये दोनों देख सकते हैं आपस में संयुग्मी हैं, तो हम लिख सकते हैं Z इक्वल टू ZE क्यूब संयुग्मी, मतलब लोड प्रतिबाधा तुल्य प्रतिबाधा के संयुग्मी है, तब जनित्र के द्वारा लोड को अधिकतम शक्ति संचरित होगी। जब लोड प्रतिबाधा तुल्य प्रतिबाधा के संयुग्मी है तो जनित्र के द्वारा लोड को या लोड प्रतिबाधा को अधिकतम शक्ति संचरित होगी। ये हमारा है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। अब हम करेंगे प्रतिकार प्रमेय, या फिर कह सकते हैं संस्मरण प्रतिस्थापन प्रमेय। ठीक है ना, 3 नाम है, संस्मरण, प्रतिकार, प्रतिस्थापन प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार, मतलब प्रतिकार प्रमेय के अनुसार, जब वोल्टेज स्रोत किसी जाल में जुड़ा हो तो किसी भी प्रतिबाधा को ऐसे वोल्टेज स्रोत के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका विद्युतवाहक बल हटाई गई प्रतिबाधाओं के सिरों के मध्य विभवांतर के बराबर हो। हटाए गए प्रतिबाधाओं के सिरों के मध्य विभवांतर के बराबर हो और आंतरिक प्रतिरोध 0 हो। तो ये हमारा है, पूरा करेंगे जब समझ में आएगा। ठीक है ना, तो इसमें पहले तो ये है जनित्र E1 और ये Z1 प्रतिबाधा और ये Z2 प्रतिबाधा। इसमें करंट प्रवाहित है I1 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें किरचॉफ के नियम से I1 Z1 प्लस Z2 बराबर E1, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी E1 अपॉन Z1 प्लस Z2। ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब इस प्रतिबाधा को हम दूसरे स्रोत द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे ये तो है E1 और ये है Z1 और Z2 को हटा दिया और E2 लगा दिया उसी ध्रुवता का, तो इसमें करंट प्रवाहित कर दिया I2। तो हमारा जो I2 Z1 किरचॉफ के नियम से होगा, ये इधर जा रहा है तो E1 प्लस का होगा माइनस का E2
तो I2 का मान आ जाएगा E1 माइनस E2 अपॉन Z1। हम ये इक्वेशन नीचे लिख लेते हैं दोनों। जैसे I1 का मान तो आ गया E1 अपॉन Z1 प्लस Z2, और I2 का मान आ गया E1 माइनस E2 अपॉन Z1। ये I2 करंट इसमें है, I1 करंट इसमें है। Z2 को प्रतिस्थापित किया है E2 विद्युत बल द्वारा। अब ये जो विद्युत बल है, ये जो स्रोत है, इसका जो विद्युत बल है वो इस प्रतिबाधा, हटाई गई प्रतिबाधा पर जो विभवांतर होगा उसके तुल्य होगा, ये हमने बताया है। तो उसी अनुसार लेंगे इस E2 का मान और ये सिद्ध करेंगे कि जो I2 में रखेंगे तो I2 का मान निकालेंगे तो I2 का मान I1 के बराबर आएगा, तो ये प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। ठीक है ना। तो हमारे जो E2 का मान आएगा वो Z2 पर जो विभवांतर है उसके बराबर आएगा, मतलब I1 Z2। I1 कितना है, E1 अपॉन Z1 प्लस Z2 और Z2, ये इक्वेशन नंबर 3। ये E2 का मान आ गया हमारे पास I1 यूज करके। अब इस इक्वेशन 2 में E2 की जगह मान रखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, I2 का मान I1 के बराबर सिद्ध कर रहे हैं। E1 माइनस E2 का मान रखेंगे इस इक्वेशन 3 से, E1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1, तो I2 आ जाएगा, ये लघुत्तम लेंगे E1 Z2 माइनस E1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 और Z1। E1 Z2 कैंसिल, प्लस माइनस के इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। मान आएगा E1 Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 Z1, तो I2 का मान क्या आ जाएगा, E1 अपॉन Z1 प्लस Z2। ये I1 का मान E1 अपॉन Z1 प्लस Z2, ये और ये बराबर है, तो हम लिख सकते हैं I2 बराबर I1, और ये प्रमेय सिद्ध हो गई। ये है प्रतिकार प्रमेय, इसको संस्मरण प्रमेय भी बोलते हैं और प्रतिस्थापन प्रमेय भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रतिबाधा को किसी वोल्टेज स्रोत के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, और वोल्टेज स्रोत का जो विभवांतर होता है वो उस प्रतिबाधा के सिरों के मध्य विभवांतर के बराबर होता है, और आंतरिक प्रतिरोध नगण्य लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रमेय है। ठीक है ना। ये हमारी आज की क्लास। थैंक यू वेरी मच।